अस्सलाम वालेकुम। आपका जो टॉपिक है एक लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का है जो हमने पढ़ना है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ की। की क्या होती है? की क्या है? की एक एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी टबल को। टबल का मतलब होता है रो। किसी भी रो को किसी भी रिलेशन में यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं जो एट्रीब्यूट्स, उनको हम की बोलते हैं। कीज़ जो है वो डिफ़ाइन की जाती हैं रिलेशन में ताकि हम डेटा को क्विकली और एफिशिएंटली स्टोर करवा सकें। अब एक एक करके हम कीज़ पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की कीज़ हैं, सब इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की कोई भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी भी रो को या किसी भी रिकॉर्ड को किसी रिलेशन में यूनिकली आइडेंटिफाई करें उसे प्राइमरी की बोलते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्राइमरी की के क्या हैं कि रिलेशन के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। हर प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और प्राइमरी की वैल्यू नॉट नल होगी, यानी कि खाली नहीं हो सकती। तो कोई भी एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो किसी रो को या किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें यानी उसे यूनिक बनाएं, उसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की के अंदर सिर्फ एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू होती है, ये यूनिक होती है और ये नॉट नल होती है। अब एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है इन्होंने कहा एग्जांपल सपोज करें कि आपके पास एक रिलेशन यानी एक टेबल है स्टूडेंट के नाम का, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर के, नेम के, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है। अब जो रोल नंबर का एट्रीब्यूट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर स्टूडेंट को। हर स्टूडेंट का रोल नंबर फ़र्क होता है, इसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिक बनाते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है। अब नेम देखो, नेम 2-3 लोगों का सेम हो सकता है, इसलिए नेम प्राइमरी की नहीं हो सकता। डेट ऑफ बर्थ भी 2-3 लोगों की सेम हो सकती है, ये भी प्राइमरी की नहीं हो सकती। एड्रेस भी सेम हो सकता है 2 लोग एक ही घर में रहते हो, ये भी सेम नहीं हो सकता। फ़ोन नंबर भी आपका सेम हो सकता है, इसलिए इसको भी हम एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ एक रोल नंबर है जो हर इंडिविजुअल का एक दूसरे से फ़र्क होगा, इसलिए हम कहते हैं कि रोल नंबर क्या है, रोल नंबर प्राइमरी की है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कॉम्पोजिट की और कॉन्कैटिनेटेड की। तो प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट इज़ नोन एज कॉम्पोजिट की, यानी ऐसी प्राइमरी की जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आ जाए उसे हम कॉम्पोजिट की बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे एक रिलेशन दिखाया हुआ है, इसमें इन्होंने कहा है कि रोल नंबर और सब्जेक्ट को आपस में कंबाइन करके कॉम्पोजिट प्राइमरी की कह दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्पोजिट की का मतलब ये होता है कि आपने एक कॉलम तो आपका यूनिक है, अब आप इसमें देखिए रोल नंबर तो यूनिक है लेकिन सब्जेक्ट यूनिक नहीं है, इसमें ये भी कंप्यूटर है ये भी कंप्यूटर है, लेकिन जब हमने सब्जेक्ट को रोल नंबर के साथ कंबाइन कर दिया तो फिर ये यूनिक बन गया, ठीक है। अब 1 के साथ इंग्लिश है, 1 के साथ मैथ है, 1 के साथ कंप्यूटर है। अब 1 के साथ कंप्यूटर दोबारा कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, 2 के साथ ज़रूर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये यूनिक, अब हर ये ब्लॉक जो है यूनिक हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कॉम्पोजिट की होती है कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को आपस में कंबाइन कर दिया तो वो कॉम्पोजिट की आपके पास बन गई। फिर आपके पास आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है? रिलेशन में कंटेन मैनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की, यानी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स ऐसे यूनिक एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिनको हम प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हों, ठीक है। अब उन तमाम एट्रीब्यूट्स को जो प्राइमरी की के तौर पे यूज़ हो सकते हैं उन्हें हम कैंडिडेट की बोल देते हैं। जैसे ये नीचे एक टेबल है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी सबका यूनिक है, रोल नंबर भी सबका यूनिक है, इसका मतलब है हम इसे भी प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, इसे भी प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम बोलेंगे कि ये कैंडिडेट कीज़ है, ठीक है, ये दोनों कैंडिडेट कीज़ हैं। अच्छा, लेकिन अब आप क्या करते हैं, उसमें से किसी एक को जब चूज़ कर लेते हैं तो उसको प्राइमरी की बोलते हैं और पीछे जो दूसरी रह जाती है उसे ऑल्टरनेट की बोल देते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट की दैट आर नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, एक जो सेलेक्ट कर ली वो प्राइमरी की हो गई और दूसरी जिसे सेलेक्ट नहीं किया वो ऑल्टरनेट की बन गई। समझ आ गई आपको? ये एक टेबल, इसकी एग्जांपल दिखाई गई है। उसके बाद आता है फॉरेन की। तो फॉरेन की कोई भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच करती हो। आपने एक टेबल बनाया, उसमें आपने रोल नंबर का कॉलम रखा और उसको प्राइमरी की कह दिया। अब उस रोल नंबर को आप दूसरे टेबल के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसी को दूसरे टेबल में लेकर गए। आप जब इसके प्राइमरी की को दूसरे टेबल में आप लेकर जाएंगे तो वो वहाँ पे
फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है, उसको वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। तो ये चीज़ होती है। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी रिलेशन जिसमें फॉरेन की क्रिएट की जाती है उसे डिपेंडेंट रिलेशन बोलते हैं या चाइल्ड रिलेशन बोलते हैं। यानी ये रिलेशन जिसमें फॉरेन की बनाई जा रही है इसे डिपेंडेंट या चाइल्ड रिलेशन बोलेंगे। और कोई भी रिलेशन जिसको फॉरेन की रेफ़र की जाती है, यानी जहाँ से फॉरेन की आती है, उसको हम पेरेंट रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। फिर आता है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की इज़ एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड। यानी एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को जब हम कंबाइन कर दें किसी रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए, उसे सेकेंडरी की कहते हैं। सेकेंडरी की वैल्यूज़ यूनिक नहीं होती, हो सकता है ये यूनिक ना हो। वन सेकेंडरी की वैल्यू में रेफर टू मैनी रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल, सिटी इन स्टूडेंट रिलेशन कैन बी यूज टू डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स हु लिव इन स्पेसिफिक सिटी, ठीक है। तो सिटी को अगर आपने सेकेंडरी की कहा है तो आप सिटी की मदद से आप उन स्टूडेंट्स को निकाल सकते हैं जो कि जैसे लाहौर सिटी में रहते हैं, तो सिटी की मदद से आप उन स्टूडेंट्स को निकाल सकते हैं जो लाहौर सिटी में रहते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी की होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिक हो। सॉर्ट और कंट्रोल की जो है एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज़ यूज टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर डेटा। यानी आपने जो डेटा स्टोर किया हुआ है उसे इतने सीक्वेंस में लेकर आना है, तो उसके लिए आप इस की को इस्तेमाल करते हैं। इसको कंट्रोल की भी बोलते हैं, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना डेटा जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं।